हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ देखनी और सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर हमारी पुरानी कहानियाँ देखें और सुने, आपको मज़ा आएगा। आज की हमारी कहानी एक शमशान के रास्ते के बारे में है। एक ऐसा रास्ता जो रात में इस्तेमाल करने वाले लोगों को गायब कर देता था। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव कसोली के पास एक पुराना शमशान था जिसके पार जाने वाला रास्ता दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात में उस पर चलने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते थे जिसने भी रात में उस रास्ते पर कदम रखा वो फिर कभी लौटा नहीं। ये रहस्य सदियों पुराना था और गांव के बुजुर्ग इसे श्रापित मानते थे। रवि जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी और उन पर हंसा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने कहा। एक रात अपनी जिद में उसने फैसला किया कि वह उस रास्ते पर चलेगा और सबको साबित करेगा कि वह सिर्फ एक अंधविश्वास है। आधी रात को टॉर्च हाथ में लेके रवि शमशान के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि एक गर्मियों की रात थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही उसने शमशान पार किया, हवा अचानक तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन तभी किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन खुद अंधेरा था। अचानक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन तभी किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब रवि का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसका मोबाइल, टॉर्च और जूते शमशान के पास पड़े थे, लेकिन वो खुद गायब था। गांव में हड़कंप मच गया था। कुछ लोगों का मानना था कि रवि को रास्ते की आत्माओं ने अपने साथ खींच लिया है, तो कुछ का कहना था कि उसे किसी अज्ञात दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद कोई भी उस रास्ते पर रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग वहां से गुजरते वो कसम खाते थे कि उन्होंने किसी की मदद की पुकार सुनी। एक जानी पहचानी आवाज जोर कह रही थी, मुझे बचाओ, मैं अभी भी यहीं हूँ।